नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया कब है, क्या पूजा विधि है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें उपाय करने चाहिए। अक्षय तृतीया में जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बनी रहे, बहुत ही बड़ी मानी जाती है अक्षय तृतीया। और दोस्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है, अधिष्ठात्री देवी उसकी माता गौरी होती हैं। अतः माता गौरी को साक्षी मानकर किया गया धर्म कर्म, दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय तिथि भी कहा जाता है। यह एक अनुभुज मुहूर्त मानी गई है और अक्षय तृतीया के दिन, हर तृतीया के दिन जो होता है, हर तरह के जो शुभ कार्य होते हैं वह किए जा सकते हैं। समस्त मांगलिक कार्य जिसमें आपका नहीं निकल रहा है कि नहीं हो सकता है, वह आप इस दिन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सभी शुभ कार्य आप कर लें और समस्त मांगलिक कार्य इस दिन प्रारंभ हो जाते हैं। कई पुराणों और ग्रंथों में वर्णित किया गया है, अगर साल भर दान नहीं कर सकते, इस दिन दान का अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान प्रतिष्ठान का शुभारंभ भी कर सकते हैं आप। अगर आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीसकर उनका चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए बिखेर दें। इस उपयोग को करने से कुछ दिनों में ही भाग्य उदय हो जाता है, दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है। वास्तु दोष में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे घर में सुख समृद्धि बरकत आ जाती है। उसी में से यह बहुत ही अचूक उपाय था। इस दिन आभूषणों की खरीदारी करनी चाहिए। ये अगर नहीं कर सकते हैं, आप आभूषण सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आप एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खरीद ले, जो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही कम रुपए में आपको आ जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा आपके घर में बरकत आ सकती है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया पर यदि आप गोमती चक्र वाला पीस कर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये बड़ा टोना टोटका सा है, इस तरह नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना है। सुख शांति के लिए, घर में समृद्धि के लिए 11 गोमती चक्रों को एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में रखकर पूजा स्थान पर रख देना है। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी अलमारी तिजोरी भरने लगती है। जो आपकी पैसों की कमी हो रही है, आर्थिक तंगी है, वह आपकी समाप्त हो जाती है। करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। इस दिन दोस्तों क्या है कि 4 धाम में से खास एक जो भगवान का बद्रीनाथ धाम होता है, उसके पट भी खुल जाते हैं। हो सके तो बद्रीनाथ अवश्य ही जाएं और वहां पर बद्रीनाथ भगवान के दर्शन जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों, सत्तू, दही, चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूँ, फल का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। कुछ ना कर पाएँ तो फल का दान जरूर कर लें। अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। अक्षय तृतीया को देवी लक्ष्मी नारायण की पूजा का दिन माना। इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। माना जाता है दोस्तों, इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बरकत आती है, समस्त पाप कष्ट जाते हैं और घर में समृद्धि आती है। इसके अलावा इस दिन पूजा को भी, जो भी पूजा और दान क्रम करता है, उसके पुण्य कभी भी
क्षीण नहीं होते हैं। अब बता देती हूँ इस दिन आपको क्या ज़रूर करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। इस दिन यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको जो धनिया होता है, हरा धनिया, जो सूखा धनिया होता है, सूखा धनिया में बात कर रही हूँ, यहाँ पर की दुकान में मिल जाएगा। आपको साबुत धनिया लेना है, लेकर आना है। सूखा साबुत धनिया माँ लक्ष्मी को अर्पित करें इस दिन और वह अपने घर में रखें, तिजोरी में रखें। कहते हैं इस दिन ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। माँ लक्ष्मी को धनिया बेहद पसंद है। जैसे सोना पसंद है वैसे ही धनिया पसंद है। तो धनिया आप ज़रूर लेकर आएँ। इससे उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपको सोने की वस्तु खरीदने से मिलता है। दोस्तों, धरती पर अन्य दौलत, सोना चांदी वगैरह तो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदा जाए तो कभी भी क्षय नहीं होता। घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसी प्रकार हरा जो सूखा धनिया होता है उसको अगर आप खरीदते हैं तो सौभाग्य और समृद्धि साथ साथ आती है। इस दिन ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन दोस्तों परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अब जान लेते हैं कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले बता देती हूँ, मैं 2024 और 25 दोनों का ही बताऊँगी। मैं अक्षय तृतीया पहले बता देती हूँ 2024 में कब है। 2024 में 10 मई शुक्रवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और इसका पूजा का मुहूर्त 5:33 सुबह 5:33 से शुरू हो रहा है और 12:17 पर समाप्त होगा। 6 घंटे की अवधि मिल रही है आपको पूजा करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और 2025 में अक्षय तृतीया जो है वह 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। उसमें भी 6 घंटे की ही अवधि आपको मिलेगी। सुबह से आप दोपहर तक कर सकते हैं, 11 बजे तक। अब जान लेते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन बाल नहीं कटवाने हैं, काले और सफ़ेद वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने हैं। हो सके तो पीले या लाल वस्त्र ही आपको पहनने हैं। बाल नाखून नहीं कटवाने हैं। जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो भी आपको नहीं तोड़ने हैं। हो सके तो जो तुलसी दल है वह पहले ही 1-2 दिन पहले तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी का पत्र ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।